जिंदा इंसानों के शमशान अच्छे नहीं होते, बिना खिड़की के मकान अच्छे नहीं होते, जीना हो तो जीने की ख्वाहिश भी रखो, जीना हो तो जीने की ख्वाहिश भी रखो, बिना पंछियों के आसमान अच्छे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गरीब दिवस। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस दिन को राष्ट्रीय गरीब दिवस को मनाया जाता है। इनको पीवी नरसिंह राव इनको गरीबों का मसीहा भी कहते थे। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा कैंपेगौड़ा की किस शहर में, कौन से स्टेट में इनकी आधारशिला रखी गई है? बेंगलुरु में इनकी प्रतिमा 108 फीट ऊंची बनाई जाएगी। ये कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी है। कैंपेगौड़ा एक मनुष्य का नाम है, ये आदमी का नाम है जिन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12 एंड विधानसभा की सीटें हैं 224। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है? कौन से शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा शुरू की गई है? चंडीगढ़ शहर में। चंडीगढ़ शहर में इसकी सुविधा शुरू की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन से मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान ने इनका इस चीज का उद्घाटन किया है। क्या होता है ये बैटरी स्वैप? यह किस लिए सुविधा ये शुरू की गई है? यह ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। हम जैसे बैटरी चार्ज करके कहीं लंबे रूट पर चले जाते हैं तो बैटरी चार्ज करने में बहुत समय लगता है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर, कुछ स्पेसिफिक जगह पर बैटरी स्वैप करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पर बैटरी बदल दी जाएगी। वहाँ पर इन सेंटरों पर बैटरी एक व्हीकल से वहाँ पर चार्ज की हुई लगा दी जाएगी और डिस्चार्ज बैटरी को वहाँ पर उतार दिया जाएगा। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट भी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने, किसने? विश्व कराटे महासंघ
हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है? विश्व कराटे महासंघ ने किस देश की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द की गई है? किस देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द की है? भारत देश की, अपने भारत की मान्यता, हमारे भारत के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? हाल ही में कराटे संघ में चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव। उनमें धांधली हो गई थी। चुनावों में धांधली होने के कारण अस्थायी तौर पर भारत देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग, कौन सा आयोग? प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। श्रम आयोग का गठन किया है। यह मध्य प्रदेश सरकार ने, प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। प्रवासी श्रमिक कौन से हैं? जो इस मध्य प्रदेश से अलग दूसरे स्टेटों में काम करते थे, वे अब मध्य प्रदेश में वापस आ गए हैं। उनके कल्याण और संरक्षण के लिए प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश से हाल ही में जीवन शक्ति योजना भी, मध्य प्रदेश में करंट की बात है, ये जीवन शक्ति योजना भी यहीं पर लागू की गई। जीवन शक्ति योजना में क्या है? महिलाओं द्वारा मास्क बनाए गए जिनकी कीमत 11 रुपए रखी गई। यहीं पर संकल्प योजना, अभी करंट का ही क्वेश्चन है, संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। संकल्प योजना उमरिया जिले से शुरू की गई। उमरिया जिले से शुरू की गई। इसमें वृद्धों की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सबसे खराब शिशु दर यहाँ की मध्य प्रदेश की सबसे खराब शिशु दर है। मतलब खराब शिशु दर का मतलब है कि यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु होती है। खराब शिशु दर, यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु होती है। चरण पादुका की पहल भी मध्य प्रदेश से की गई थी। जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर लौट रहे थे दूसरे स्टेट से, उस टाइम पर चरण पादुका की घोषणा की गई थी, यह योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश में ये पार्क, नेशनल पार्क स्थित हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी मैंने आपको बताया ये सभी करंट की योजनाएं थी। किसकी थी? मध्य प्रदेश की। श्रम आयोग का गठन कौन से राज्य ने किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विनी महाजन, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? किस राज्य की मुख्य सचिव? किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? ये पंजाब राज्य की मुख्य सचिव बनी है। पंजाब राज्य की मुख्य सचिव बनी है। ये 1987 बैच की IAS ऑफिसर भी हैं। 1987 बैच की IAS ऑफिसर रह चुकी हैं। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है पंजाब के CM? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें। विधानसभा की 117 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की 117 सीटें हैं। कहाँ पर? पंजाब में। विनी महाजन कहाँ की मुख्य सचिव बनाई गई हैं? पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है? औद्योगिक सुरक्षा के लिए स्पेशल बल तैयार किया जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा यह बल तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल फोर्स तैयार की जा रही है। किस किस के लिए काम आएगी? यह है अदालतों, हवाई अड्डों, मेट्रो, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं बैंकों में इस फोर्स को तैनात किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देकर इस फोर्स को तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना की भी घोषणा की गई थी। गौ हत्या अधिनियम में बदलाव किया गया। गौ हत्या अधिनियम में बदलाव कर दिया गया। इसमें कठिन स्ट्रिक्ट दंड दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया। कल भी मैंने बताया था आप सभी को, हॉटस्पॉट वाली जगहों पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। हर्बल पेड़ रोड प्रोजेक्ट, हर्बल रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर्बल पेड़ क्या होते हैं? जिनसे जड़ी बूटियां एवं दवाइयां बनाई जा सकती हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। और यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 एवं विधानसभा की सीटें हैं 403+1 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है यहाँ पर। तो औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में तैनात किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य के DGP नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने इसको नियुक्त किया है? गोवा राज्य सरकार ने। गोवा में मुकेश कुमार मीणा को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP नियुक्त किया गया है। गोवा का 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को
मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1963 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हो गया था। पुर्तगाल से आज़ाद हो गया था, इसलिए पुर्तगाल से मुक्त होने के बाद 19 दिसंबर से गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा। 30 मई को इसकी स्थापना हुई थी। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है सीएम? प्रमोद सावंत। लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 40। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन देने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है? PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थी है ना, जो उनको ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय हुआ है? 2% की छूट दी जाएगी। जो शिशु लोन लेने वाले लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 2% की छूट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसको सिडबी द्वारा, इसको PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लोन कौन देता है? सिडबी द्वारा ये लोन दिए जाते हैं। इनका नियंत्रण कौन करता है? सिडबी। 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा है? शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का, 50,000 रुपए तक का। उसके बाद है किशोर लोन, ये 50,000 से 5 लाख तक का, 5 लाख तक ले सकते हैं। और उसके बाद है तरुण लोन, यह 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दिया जाता है। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इस योजना की शुरुआत है 8 अप्रैल 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग, नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करेगा? सिस्टम ये क्या आता है? AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस एयरपोर्ट के रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS स्थापित करने की घोषणा की गई है, या इसकी आधारशिला रख दी गई है, ये स्टार्ट हो चुका है। किस एयरपोर्ट पर? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट
लिमिटेड। इस एयरपोर्ट पर देश का पहला जो नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला एयरपोर्ट बना है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें मैं बता चुका हूँ। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मार्च 2021 तक, कब तक? कौन सा देश मार्च 2021 तक हिंद महासागर में, कहां पर? हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? स्थायी सैन्य अड्डा। कौन सा देश मार्च 2021 तक हिंद महासागर में स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान देश 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा। यह एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में। ईरान एशिया महाद्वीप में है और इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन रूहानी प्रेसिडेंट है यहाँ के। तो मार्च 2021 तक हिंद महासागर में स्थायी अड्डा कौन सा देश स्थापित कर लेगा? ईरान। यह एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। एवं यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन रूहानी।